संत एवं भगवंत के नाते, संघ एवं मानवता के नाते मेरे आत्मीय प्रिय श्रोतागण, संत वाणी का तृतीय टेप अंकित संकलन आपकी सेवा में प्रस्तुत करते हुए मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है। प्रथम एवं द्वितीय संकलन का आपने बड़े ही आदर, प्रेम एवं उत्साह के साथ स्वागत किया तथा बड़ी ही संजीदगी के साथ उनका उपयोग कर रहे हैं। मानव सेवा संघ की ओर से साधक मात्र की सेवा में यह एक बहुत ही उपादेय रचनात्मक योजना सिद्ध हुई है। मानव का व्यक्तित्व सृष्टिकर्ता की विलक्षण रचना है। शरीरों को लेकर संसार में रहना और स्वयं अविनाशी से अभिन्न होना, ऐसा जटिल प्रोग्राम है मानव जीवन का कि जिसके मध्य अनेकानेक समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। मनुष्य से देखे हुए संसार का सहारा छोड़ा नहीं जाता तथा अनदेखे परमात्मा में विकल्प रहित विश्वास किया नहीं जाता। नित्य और अनित्य के आकर्षणों के द्वंद्व में फंसा हुआ अपनी दुर्बलताओं का निर्वाह कराते हुए सत्य को पाने के नाम पर व्यक्ति न जाने क्या क्या प्रयास करता रहता है। बड़ी दयनीय दशा है। सीमित अहम भाव के द्वारा स्वीकृत मत, पंथ, संप्रदाय, मजहब एवं परंपराओं की सीमाओं में आबद्ध व्यक्ति अपने ही में विद्यमान नित्यत्व, सातत्य, अमरत्व एवं मधुरत्व को जान ही नहीं पाता, मान ही नहीं पाता। उससे अभिन्न होने का सीधा सच्चा मार्ग पकड़कर चल ही नहीं पाता। मानव जीवन की सभी समस्याओं के समाधान का सच्चा सीधा मार्ग प्रस्तुत करने के लिए अति आतुर सत्यदर्शी संत ने समाधिष्ट होकर स्वयं प्रकाश्य का प्रकाश पाया। उसी आधार पर मानव मात्र के कल्याण का सर्वमान्य मूलभूत सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। आप सभी उससे परिचित हैं। यह सर्वहितकारी जीवन प्रणाली अपने मौलिक रूप में सुरक्षित रहे और सत्संग प्रेमी उसी को आधार बनाकर सत्संग की गोष्ठी चलाएं तथा लाभ उठाएं। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए टेप अंकित संत वाणी के सेट्स बनाकर आपकी सेवा में प्रस्तुत किए जा रहे हैं। मजहब एवं संप्रदाय की सीमाओं से निरपेक्ष, व्यक्तिगत रूढ़ियों एवं पूर्वाग्रहों से मुक्त इसी जीवन प्रणाली का प्रतीक जो मानव सेवा संघ है, उसके प्रेमियों, साधकों एवं सदस्यों की सेवा में मैंने यह निवेदन किया है कि साधन काल में साधक सत्संग की गोष्ठियों में विचार विमर्श के समय अपनी अपनी व्यक्तिगत मान्यताओं आदि को शामिल करने लग जाएं तो मानव सेवा संघ की व्यापकता सीमित हो जाएगी। इस कारण विचार गोष्ठी में जीवन विवेचन का आधार संत वाणी को ही रखा जाए। श्री महाराज जी के वचन ही डायरेक्टली पहले हम लोग सुने, फिर उसके प्रकाश में विवेचन करें तो उत्तम होगा। मानव जीवन के मौलिक सत्य के प्रकाशन की शैली में, भाषा में, शब्द चयन में, सिद्धांत और साधन प्रणाली के प्रतिपादन में कहीं भी श्री महाराज जी ने एक देशीयता का स्पर्श नहीं होने दिया। साधक मात्र के लिए सब कुछ किया। स्वयं अहम शून्य शरणापन्न होकर
व्यक्तिगत बातों की कहीं गंध नहीं आने दिया। उनकी उन्मुक्त ध्वनि अभी भी हमारे कानों में गूंज रही है। मैं ईश्वरवादी हूँ, परंतु ईश्वरवाद का प्रचारक नहीं हूँ। उनके द्वारा प्रतिपादित क्रांतिकारी सर्वहितकारी जीवन प्रणाली को उसके शुद्ध रूप में सुरक्षित रखना हमारा परम धर्म है। हमारे इस निवेदन को सभी आत्मीय जनों ने, संघ की सभी शाखा संचालकों, सदस्यों एवं सत्संग प्रेमियों ने सहर्ष स्वीकार किया है और बड़ी प्रसन्नता तथा उत्साह पूर्वक श्री महाराज जी की वाणी को ही आधार बनाकर अपने जीवन एवं समाज में मानवता जगाने की चेष्टा में लगे हुए हैं। उनकी निष्ठा से उत्साहित होकर अब यह तृतीय संकलन संतवाणी का तैयार किया गया है। आशा है कि इसे भी आप प्रेम पूर्वक अपनाएंगे और लाभान्वित होंगे। इस प्रकार से चेष्टा यह है कि श्री महाराज जी ने जो जीवन ज्योति जलाई है वह अखंड प्रज्वलित रहे। अपना जीवन रस उसमें ढाल कर उसके उजाले को हम प्रज्वलित रखें। अज्ञानांधकार में भटका हुआ मानव समाज उस प्रकाश में मानवता के पथ पर आगे बढ़ता रहे। इसी सद्भावना के साथ विनीता देगी।